नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे धनबाद कोयलांचल के वासेपुर में गैंगस्टरों के बीच गैंगवार एक बार फिर से शुरू हो गई है। फहीम खान के आदमी नन्हे खान की हत्या बुधवार को कर दी गई और उसके बाद उस हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रिंस खान नाम का गैंगस्टर आगे आ गया और उसने कहा कि लाला खान की हत्या जो फहीम खान गैंग ने की थी ये उसका बदला है। पहले दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए मशहूर वासेपुर में जमीन कारोबारी नन्हे खान की गोली मारकर हत्या बुधवार को कर दी गई। उसके तुरंत बाद आधी रात को ही बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि लाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड नन्हे था। लाला खान के कारोबार में उसका पैसा लगा था, लेकिन नन्हे और गैंगस्टर फहीम खान के बेटों ने लाला खान की हत्या कर उसे कमजोर करने की कोशिश की थी, जिसकी सजा देने के लिए नन्हे खान को मारा गया है। पैदा करके कूड़ा पे आए, दूसरे से मांग के टेढ़ू सिगरेट पीता है, दूसरे से मांग के एक बार सिगरेट पिला दे, एक बार सिगरेट पिला दे। फहीम खान का और फहीम खान का बेटा का जो भी काम करेगा, चाहे कोई भी हो, कुत्ते की मौत मारेंगे, उसको बहुत बुरा मारेंगे। वो नहीं मिलेगा तो उसका घर वाला को मारेंगे, सबको मारेंगे। सब भाग जाओ धनबाद छोड़ के, अब चालू कर दिए, अब रुकेंगे नहीं। 6 महीना के अंदर फहीम खान का सल्तनत खत्म कर देंगे। पूरा धनबाद के वासी से मेरा वादा है कि 6 महीना के अंदर लोगों को खत्म कर देंगे। अब फहीम खान का बेटा लोग को तो अपने हाथ से मारेंगे हम। बोलता दुबई में है, लंदन में है, 2 दिन में पता चल जाएगा दुबई में कि लंदन में। बचाना अपना भाईवा को, सज्जदुआ को, पहले सबसे पहले तो उसी को ठोकेंगे। ते तो गू है बे बलुआ, ते तो दूध बेचता, ते तो चाउमीन बेचता है बे, ना तेरा घर में सुनता ना तेरा बाहर में कोई सुनता है बे, तो तेगो काहेला मारेंगे बे, ते तो अपने मर जाएगा। पहले बचा अपना भाई को, समझ गया ना। जो मिलके लाला खान को मरवाया ना, सबके बारे में पता। रशीद महाजन, रशीद भट्टा, जमशेद बिल्डर, धनबाद ट्रांसपोर्ट वाला, कोई नहीं बचेगा, सबको मारेंगे। वादा है मेरा सबसे, पूरा आवाम से, वासेपुर का आवाम से। और अमन सिंह आपको कुछ कर दिया ना तो उसका भाई का सर काट के यूपी में टांग देंगे धनबाद स्टेशन में। उसको अब नहीं लड़ना है, वो गलतफहमी में मार दिया था। ये लोग झूठ झूठ बोल के उससे मरवा दिया कि कोई भैया लोग का कोई आदमी नहीं है, मार दो, ये सिर्फ व्यापारी है। अमन सिंह से मेरा बात हुआ था, वो बताया रजनुआ एडवांस 3 लाख दिया था। वायरल वीडियो में गैंगस्टर प्रिंस ने कहा है कि धनबाद में अब अमन सिंह या फहीम खान गिरोह की नहीं, बल्कि बड़े सरकार गोपी खान और छोटे सरकार यानी प्रिंस खान का ही सिक्का चलेगा। वासेपुर के गैंगस्टर का वीडियो जारी होने के बाद वासेपुर समेत पूरे कोयलांचल धनबाद में दहशत का आलम है। ऐसे में अब सबकी नजरें धनबाद पुलिस की तरफ टिकी हुई है कि आखिर गैंगस्टर की खुली चुनौती के बाद प्रशासन क्या कदम उठाती है। हालांकि पूछे जाने पर धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार का कहना है कि पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो रात से ही अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। एसएसपी का कहना है कि कोई भी कहीं भी बैठकर वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है, मगर सारे अपराधियों की पहचान कर ली गई और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और अपराध कर्मी जितने भी हैं, कई लोगों को चिन्हित कर लिया गया और जल्दी सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, इस तरह का वीडियो कोई भी व्यक्ति कहीं भी वायरल कर सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी अपराध कर्मी हैं सभी हमारे नजर में हैं और एक एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टरों ने एक बार फिर दहशत फैलाने का काम किया है। ऐसे में देखने वाली बात अब यह होगी कि धनबाद पुलिस उन्हें कब तक सीखचों के अंदर डाल पाने में कामयाब होती है। धनबाद से न्यूज बाइस्कोप के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तो सुना आपने किस तरह से वासेपुर के गैंगस्टर ने एक बार फिर से कोयलांचल को दहलाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि अभी कई लोगों की जान लेनी बाकी है, कई जानें और ली जाएंगी, यानी गैंगवार अभी लंबा चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से प्रिंस खान ने वीडियो वायरल कर कई नाम भी लिए हैं और कहा है कि सभी को बारी बारी से मारा जाएगा, वाकई में यह कहीं न कहीं बताता है कि गैंगस्टरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अपराधियों ने, खास करके प्रिंस खान ने जो वीडियो वायरल किया है और खुले तौर पर उसने न सिर्फ फहीम गुट को धमकी दी है, चुनौती दी है, बल्कि धनबाद पुलिस को भी एक बड़ी चुनौती उसने दी है। और सीधे तौर पर बता दें आपको कि उसने धनबाद के आवाम को संबोधित करते हुए कहा है, वासेपुर के आवाम को भी संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले 2 दिनों में वो फहीम खान के एक बेटे का शव गिरा देगा। तो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है कि किस तरह से अपराधी जो है वो
अपना मनोबल को दर्शा रहे हैं और किस तरह से जो गैंगवार की जो लंबी फहरिस्त धनबाद कोयलांचल में पिछले तकरीबन 4 दशकों से जो देखी जा रही है, वह जो कभी वासेपुर और पुराना बाजार के बीच में हुआ करती थी और आज वह परिवार के बीच सिमट करके रह गई है। और कैसे जो वासेपुर का जो गैंगस्टर फहीम खान है, उसी के भांजे के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जो अदावत है आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। समय रहते धनबाद पुलिस को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि धनबाद पुलिस ने अगर समय पर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, अपराधियों का मनोबल तोड़ने का काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वह जरूर धनबाद की जो धरती है उस पर देखने को मिलेगी। और अगर धनबाद कोयलांचल की बात करें तो यहाँ पर पिछले 4 दशकों से सबसे पहले अगर हम हत्याओं की फहरिस्त जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले शफी खान नामक शख्स की हत्या की गई थी, जो कि फहीम खान का पिता थे। और उनकी हत्या के बाद यह हत्या का जो सिलसिला है लगातार चलता जा रहा है और एक के बाद एक करके हत्याएं होती जा रही हैं। और हाल ही में जिस तरह से लाला खान की हत्या की गई थी, वह भी जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या की गई थी। और उस लाला खान की हत्या के बाद जिस तरह से धनबाद कोयलांचल में यह एक तरह से यह लाला खान के हत्याकांड की बदला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जी सीधे तौर पर कहा गया था कि लाला खान का जो हत्या है उसका बदला लिया जाएगा और करीब 4 से 6 महीने के अंदर यह दूसरी घटना हुई। उससे पहले पप्पू पाचक नामक शख्स की हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं धनबाद कोयलांचल में जो हत्या की सिलसिला चल रही है वह धनबाद पुलिस के लिए एक खतरे का संकेत है। और बता दें कि दर्जनों हत्याएं अब तक हो चुकी है दोनों तरफ से। कई जो लोग हैं वो इसमें अपनी जान गंवा बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से प्रिंस खान ने ये कहा है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर वो एक हत्या करेगा और अपनी लिस्ट में कई नामों को गिनाया है, तो कहीं ना कहीं ये तो धनबाद कोयलांचल के व्यवसायियों आम लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है कि कोई खुलेआम इस तरह से चुनौती दे रहा है। शख्स जो है वह प्रिंस खान के घर का गार्ड है और एक और शख्स है, और उसके अलावा प्रिंस की मां को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और प्रिंस कहां है इसके लिए पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और इसके साथ ही पुलिस की जो कुछ टीम जो है वो धनबाद से बाहर भी गई हुई है। संभव है बहुत जल्द प्रिंस को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले ले। लेकिन जिस तरह से धनबाद कोयलांचल में गैंग्स ऑफ वासेपुर नामक यह जो एक बला है और ये जो वारदातों की एक लंबी फहरिस्त चली आ रही है, इसे रोकने के लिए धनबाद पुलिस को कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा हत्याओं का यह जो अनवरत सिलसिला जो चल रहा है यह लगातार चलता रहेगा। और गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से यह जो धनबाद कुख्यात हो चुका है, धनबाद की फिजा जो बारूदी हो चुकी है, और लगातार किस कस्बे में और किस क्षेत्र में कब किसकी लाश गिर जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। आज कुछ समय पहले हम लोगों ने पूरी टीम के साथ में धनबाद के वासेपुर का दौरा किया था। वहां पर जो दुकानें, अधिकांश दुकानें वहां पर बंद दिखी। हालांकि सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की भांति थी, लेकिन जो अस्थायी दुकानें हैं वो दुकानें वहां पर बंद दिखी। लोगों के चेहरे में एक अजब सा खौफ देखने को मिल रहा था। तो इस खौफ को दूर करना कहीं ना कहीं धनबाद जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है, धनबाद पुलिस की जिम्मेवारी है। और यह खौफ जो है सभी जगहों से खत्म होना चाहिए। अगर हम धनबाद SNMMCH की बात करें तो वहां पर नन्हे खान को जिस वक्त ले जाया गया था और जैसे ही उसकी मौत की घोषणा डॉक्टरों ने की, उसके जो समर्थक थे उनमें आक्रोश हो गया और उन लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की गई, यहाँ तक कि जो नर्सें थी उनके साथ बदसलूकी की गई और कई घंटे तक वहां पर हंगामा बरपाते रहे लोग। और प्रशासन की अगर बात करें, धनबाद पुलिस की अगर बात करें तो वो वहां पर बौनी दिखी। तो किसी न किसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, असामाजिक तत्वों का मनोबल अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर उनके अंदर पुलिस का भय होना जरूरी है। पुलिस का जो
कानून का चलिए, जो वाकई में खौफ है, ये वो पुलिस होना के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि पुलिस इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटती है, क्योंकि वासेपुर के गैंगस्टर आपस में भिड़ गए हैं। एक के बाद एक, थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर एक दूसरे गुट की हत्याएं की जा रही है और पुलिस इसे चुनौती के तौर पर ले रही है। पुलिस का कहना है कि छापेमारी अभियान लगातार चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक वासेपुर के गैंगस्टरों को काबू कर पाती है।